सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 11 के क्लास 11 की जो हिंदी कोर है हिंदी कोर के टॉप 60 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। और आसानी के साथ एक एक प्रश्नों को समझते जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। नमक का दारोगा कहानी के नायक कौन है? तो नमक के दारोगा कहानी के नायक कौन है? मुंशी बंशीधर है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है। दोनों प्रश्न है कि पंडित औलूपुद्दीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो कहाँ के जमींदार थे दातागंज के, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है। तीनों प्रश्न है कि लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गया था? तो किस हैसियत से गया था? पत्रकार के हैसियत से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो स्वस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि ओप्पो के साथ 2.5 साल स्वस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? तो किस फिल्म से संबंधित है? तो फिल्म से संबंधित है पाथेर पांचाली से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि ओप्पो के साथ 2.5 साल स्वस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ओप्पो के साथ 2.5 साल स्वस्मरण लिखा गया है किस भाषा से? तो बांग्ला भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर है कि गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने के संकेत देता है? तो गलता लोहा किसके नष्ट होने के संकेत देता है? तो संकेत देता है कुलीनता का अभिमान, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि गलता लोहा पाठ में स्कूल का मॉनिटर कौन है? तो स्कूल का मॉनिटर कौन था? मोहन था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि स्फीति में बारिश साहित्य की किस विधा की रचना है? तो स्फीति में बारिश साहित्य किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त की, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि स्फीति के बौद्ध विहार को किसने लूटा था? तो स्फीति के बौद्ध विहार को लूटा था गुलाब सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? तो रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया? तो शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि रजनी किससे कहती है कि सेवेंथ क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहता हूँ? तो किसको कहता है? तो कहता है यहाँ पर किसको? हेडमास्टर से कहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत माता पाठ के लेखक कौन है? तो भारत माता पाठ के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, अलापादन इस कथन में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो नकद राशि से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि पंडित औलूपुद्दीन ने नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर के समक्ष अधिकतम कितनी राशि का रिश्वत का प्रस्ताव रखा? तो कितना राशि का रिश्वत का प्रस्ताव रखा था? तो 40,000 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि मियाँ नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? तो मियाँ नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? तो हम हसमत से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि मियाँ नसरुद्दीन के लेखक कौन है? तो मियाँ नसरुद्दीन के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि पाथेर पांचाली फिल्म में ओप्पो की भूमिका किसने की है? तो ओप्पो की भूमिका किसने की थी? ओप्पो की भूमिका की थी सुबीर बनर्जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पाथेर पांचाली की शूटिंग के लिए ओप्पो और दुर्गा को लेकर कोलकाता से 70 मील दूर किस गांव में गए थे? तो कौन सा गांव में गया था? तो गांव में गया था तिलछट में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि लेखिका शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? लेखिका शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो पहल सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार की युवक रमेश के साथ बंशीधर ने अब
अपुत्र मोहन को कहाँ भेजा, तो अपुत्र मोहन को कहाँ भेजा था, तो भेजा था कहाँ पर, लखनऊ में भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि स्पीति नदी किस नदी में मिलती है, तो स्पीति नदी किस नदी में मिलती है, तो स्पीति नदी मिलती है सतलज नदी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर कि रजनी किस प्रकार की नारी है, तो रजनी किस प्रकार की नारी है, तो रजनी नारी किस प्रकार की, ये एक संघर्षशील भी है, अन्याय की विरोधी भी है और निर्भीक भी है, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि कबीर के दूसरे पद में किन पर प्रहार किया गया है। ठीक है, तो कबीर के दूसरे पद पर किन पर प्रहार किया गया है, तो प्रहार किन पर क्या क्या है, ब्रह्माडंबरों को। ठीक है, ब्रह्मा आडंबरों को, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि कबीर की रचना में किनकी बातों का प्रभाव मिलता है, तो कबीर की बातों पर किनकी रचना का प्रभाव मिलता है, नाथों का भी मिलता है, सिद्धों का भी मिलता है, सूफी संत का भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई, तो जीवन के अंतिम समय में मीरा कहाँ चली गई थी, द्वारका चली गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि मीरा के पद 1 में प्रेम या प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है, तो प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है, अलंकार कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि वे आँखों में कवि ने किसको विरोधाभासी अवधारणाओं पर करार प्रहार किया है, तो किसको करार प्रहार किया है, तो विकास की, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि किसानों के आँखों का तारा जमाने में ही किससे मारा गया, तो किसानों के आंखों का तारा जमाने में किससे मारा गया, तो जमाने में किससे मारा गया, कारकुनों की लाठी से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है। ठीक है, तो किसको रो पढ़ने का उल्लेख है, तो रो पढ़ने किसका उल्लेख है, वाहन के, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। ठीक है, तो घर की याद कविता किस दौरान में लिखी है, तो किस दौरान में लिखी गया है, जेल प्रवास के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि चंपा का पिता क्या है, तो चंपा का पिता क्या है, एक ग्वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुआ, तो दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, लखनऊ से प्रारंभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल से नीचे उतरा पर पाताल में न मिल पाने वाला पानी क्या कहलाता है, तो पाताल में न मिल पाने वाला पानी को क्या कहलाता है, तो रेजानी पानी, क्या, ठीक है, रेजानी पानी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न है कि बेबी हालदार को सर्वप्रथम किसने काम दिलाया, तो बेबी हालदार को सर्वप्रथम किसने काम दिलाया, सुनील ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि नमक का दारोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है, तो नमक का दारोगा का अन्य शीर्षक क्या हो जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा भी होगा, ईमानदार दारोगा भी होगा, सत्य में जयते भी होगा, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है, तो नमक के दारोगा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि मियाँ नसरुद्दीन नाई बाइयों के क्या माने जाते थे। ठीक है, तो मियाँ नसरुद्दीन नान बाइयों को क्या माने जाते थे, तो माने जाते थे क्या, मसीहा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 नंबर कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा। ठीक है, तो किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा, तो सीखा था किससे, सीखा था वालिद उस्ताद से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है, तो गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है, शेखर जोशी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न है कि गलता लोहा साहित्य की किस विधा की रचना है, तो गलता लोहा किसकी रचना है, कहानी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर है। 42 नंबर प्रश्न है कि लद्दाख मंडल के दिनों में
स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था, तो चलाया जाता था राजा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि क्या था, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था, तो किसके, ये राजा नहीं होगा, ये नौनों द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर नौनों द्वारा चलाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 43 नंबर है। 43 नंबर प्रश्न की रजनी पिछली सदी के किस दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है, ठीक है। एक मतलब बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा, तो बहुचर्चित टीवी धारा रहा 9वीं शताब्दी का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर है। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत माता पाठ किस कृति का 5वां अध्याय है, ठीक है। तो किस कृति का 5वां अध्याय है, हिंदुस्तान की कहानी का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 45 है कि भारत माता पाठ के अनुसार आर्थिक मंदी कब हुई थी, तो आर्थिक मंदी कब हुआ था, 1930 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 है कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो भक्ति काल के किस धारा के प्रतिनिधि थे, तो किस धारा के प्रतिनिधि थे, तो ज्ञानश्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 47 नंबर है। 47 नंबर प्रश्न की कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धत है, तो बीजक के किस खंड से उद्धत है, तो शब्द से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 48 नंबर है। 48 नंबर प्रश्न की मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, तो मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया है, कृष्ण को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 49 नंबर है। 49 नंबर है कि मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थी, ठीक है। तो मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थे, तो शोगुन धारा के, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 50 नंबर है। 50 नंबर प्रश्न है कि वे आँखों में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है, तो वो आँखों में कवि ने किसकी पीड़ा को रेखांकित किया है, तो मजदूर की किसकी पीड़ा को, किसान की पीड़ा को, ठीक है। किसकी पीड़ा को शोषित किया है, किसान की पीड़ा को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर है। 51 नंबर प्रश्न है कि हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है, तो हस्ती थी उनके जीवन में हरियाली में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार है अनुप्रास, यानी अलंकार अनुप्रास नहीं होगा यहाँ पर, अनुप्रास तो होगा नहीं, रूपक होगा, ठीक है, रूपक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 52 नंबर है। 52 नंबर प्रश्न है कि घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त थे, तो घर के अनुसार कविता के अनुसार कवि व्यस्त थे किसमें, कातने में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 53 नंबर है। 53 नंबर प्रश्न है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापार, यह बूढ़ा होने पर भी बूढ़ा के लक्षण न दिखने में कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा विशेष उक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 54 है। 54 है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जाना पढ़ना लिखना सीखे, ठीक है। सब मतलब पढ़ना लिखना सीखे, तो क्या था इसका अर्थ, इसका अर्थ कि नए सरकार के, यानी नए सरकार की नहीं होगा यहाँ पर, नई सरकार तो होगा नहीं, गांधी बाबा की होगी, ठीक है, गांधी बाबा की होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 है। 55 है कि वे मतमोयन है में मतमोयन का क्या अर्थ है, तो मतमोयन का अर्थ क्या है, आश्वस्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 56 नंबर है। 56 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है, तो इंच एवं सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है, तो प्रयोग होता है यहाँ पर रेजा का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 है कि बेबी हालदार ने सेवानिवृत्त साहेब को अपना कितना पढ़ा होने का संदर्भ बताया, तो कितना पढ़ा होने का संदर्भ बताया था, तो बताया था कितना पढ़ा होने की, तो 7वीं कक्षा तक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो ये रहा हिंदी कोर की इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रश्नोत्तर का कंप्लीट वीडियो 57 प्रश्नों का, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।